क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 का हिसाब है √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे, है ना। संख्या रेखा बना लेते हैं। इसको यहाँ 0 मान लेते हैं और किसी भी माप का आप जो है चाप काट लेंगे। ये हुआ 1 इकाई, ये हुआ 2 इकाई, ये 3 इकाई। इस प्रकार यहाँ आप निरूपित कर सकते हैं 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। हमको √3 को दर्शाना है ना। √3 जब भी होगा तो √3 का जो मान होगा वो हमेशा 1 और 2 के बीच में होगा, क्योंकि √3 का वर्गमूल जो होता है वो लगभग 1 से ज़्यादा होता है। तो ये जब भी होगा तो 1 और 2 के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस यहाँ जो है क्या कहते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री कोण बनाएंगे। यहाँ इस कटान बिंदु को आराम से इस रेखा पर रख देना है। 90 डिग्री के ऊपर जो है एक बिंदु निर्धारित कर देना है और इसको क्या करना है, मिला देना। मिला दिया। अब आपने जो 1 इकाई काटा था उसी 1 इकाई को यहाँ से ऊपर भी काट लीजिए। इस बिंदु से ऐसे काट लेंगे। काट लिए, ये हो गया 1 इकाई। अब इसको दोनों को मिला दो। वो बिंदु को इस कटान बिंदु से मिला दीजिए, ठीक ना। तो इस प्रकार हमें मान लिया जाए ओ हो गया, ये हो गया ए और ये हो बिंदु हो गया बी। तो एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, है ना। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक जानते हैं कितना इकाई है, 1 इकाई है ना। यहाँ 1 लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 1 इकाई है और ये भी लंबाई कितना है, 1 इकाई है। तो ये भुजा कितना हो जाएगा, ये भुजा आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आप जानते हैं कि कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो लंब का मान आप जानते हैं 1 है और आधार का भी मान कितना है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 1, 1 गुना 1, 1 जोड़ 1 अर्थात 2। तो ये जो हो जाएगा भुजा √2 हो जाएगा। अगर आपको कहेगा √2 को दर्शाने के लिए तो आप इतना ही करके छोड़ देंगे। लेकिन हमको कह रहा √3 को दर्शाने के लिए, तब क्या करेंगे, तब फिर से क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे। देखिए अभी और कुछ कर इसमें अभी अब जितना हुआ ना ये चाप काट लीजिए। 1 से ज़्यादा मान होता है, √2 का मान जो होगा ना 1 से कुछ ज़्यादा होता है। इसलिए इसका जब भी मान होगा 1 और 2 के बीच में होगा। चाप काट लेंगे तब वो अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आखिर संख्या रेखा पर √2 कहाँ होगा, है ना। इसको काट लेंगे नाप करके, ठीक है। इसको ऐसे काट लिए, है ना। पता चल गया कि √2 कहाँ में है, √2 यहाँ है ना। ये रहा आपका √2। लेकिन हमको √2 को नहीं दर्शाना संख्या रेखा पर, हमको दर्शाना √3 को। तो हम √3 कैसे दर्शाएंगे, देखिए यहाँ 90 डिग्री कोण बनाइए, इस रेखा पर रखिए, इस बिंदु पर कटान बिंदु को रखिए। 90 डिग्री कोण बनाना है फिर से। तो यहाँ आ रहा बिंदु। अब क्या करना है, इसको और इसको मिला देना। मिला दिए। अब क्या करना है, यहाँ से आप 1 इकाई काटे थे, फिर 1 इकाई ऊपर काट लीजिए, ठीक है ना। इसी नाप का क्या करेंगे, 1 इकाई ऊपर काट लेंगे। इस रेखा में से काट लिए 1 इकाई, ठीक ना। कितना इकाई, 1। ये आपका 1 रहा, 1 इकाई। अब क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे। स्केल की सहायता से मिला दीजिए।
मिला दिए। अब ई भी हो गया क्या चीज़, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ई भुजा है √2, ई भुजा है 1 और ये भुजा कितना हो जाएगा। इसको इसी सूत्र की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। पुनः कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब यहाँ 1 है, 1 स्क्वायर, और ये जो भुजा है इस त्रिभुज का क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया। आधार कितना है, √2 है, √2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 स्क्वायर 1 गुना 1 जोड़ 2, तो 1 गुना 1 1, 1 जोड़ 2 √3। ये भुजा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमको इसी माप को क्या करना है, चाप काट लेना है। इसी माप का क्या करना है, नाप लीजिए इसको, इस प्रकार इसको फैला करके नाप लिए। अब क्या करना है, चाप काट लिए। पता चल जाएगा कि संख्या रेखा पर ही √3 जो है कहाँ में होगा, पता चल गया। तो ये बिंदु जो है ये दर्शा रहा है क्या चीज़ को, 3 को। बस हो गया, बन गया।